लुम्बिनी। आज हम सारे उपासक जम्मू कश्मीर और पंजाब से जो साथी आए हैं, कल हम कुशीनगर थे, वहाँ हमने भगवान बुद्ध का जो परिनिर्वाण की जगह थी वो देखी। आज हम लुम्बिनी पहुँचे हैं। सबसे पहले हमने सिंगापुर का मंदिर देखा, अभी हमने जापानीज का मंदिर बुद्ध का देखा है। क्या नज़ारा, जर्मन का है? हाँ जी, जर्मन का हमने टेम्पल देखा यहाँ पे बुद्ध का। क्या खूबसूरत उनके लोगों ने बुद्ध को जो है श्रद्धा के मुताबिक खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाए हैं, देख के मन बड़ा खुश होता है। और अभी हम जापानीज टेम्पल देखेंगे, हम चाइना टेम्पल देखेंगे, हम तिब्बतन टेम्पल देखेंगे बुद्धिस्ट। यहाँ तो ऐसा लगता है कि नेपाल तो है, ये बुद्धिस्ट कंट्री है, तो ये तो बड़ा बहुत ही अच्छा व्यू हमने देखा है। आप देखते हैं, अब आपको आगे जो मंदिर देखेंगे उसके बारे में बताएं। जो पंजाब से 7 तारीख को जो जत्था हम यात्रा के लिए निकला था, आज वो लुम्बिनी में तथागत भगवान बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पहुँचा है। और आज हम देख रहे हैं कि जो नेपाल है उसमें पूरे विदेशों के लोगों ने यहाँ पर अपने अपने बुद्ध विहार बनाए हुए हैं। और ये देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि तथागत भगवान बुद्ध जो भारत में पैदा हुए थे और विदेशों के लोगों ने उनको इतना मान सम्मान और इज्जत दी है कि उन्होंने उनकी याद में इतने बड़े लाखों करोड़ों के रुपया खर्च कर हमारे जहाँ नेपाल में जो बुद्ध विहार बना दिए हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे ऐसे बुद्ध विहार हमारे इंडिया में भी हो, तो हमारा जो इंडिया का समाज है वो जागृत हो, अपने तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षा को समझे और ऐसे बुद्ध विहार हमारे देश इंडिया में हो। तभी हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो गौरवमयी इतिहास है उसको आगे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी ले जा सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे और भी बुद्ध विहार, तो हमारे साथ चलते रहें। जय भीम। हो गया, इधर क्या करना पड़ेगा। जय भीम। इस समय ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਲੁੰਬਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਲੁੰਬਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ भगवान बुद्ध की याद में बनाया गया। जिसों की यात्री हम उपासक जोड़े वो आके दर्शन करते हैं। मतलब बुद्ध विहार का जोड़ा टैटू लगे आ भगवान बुद्ध बहुत ही बढ़िया बनाए गए हैं। सारे जोड़े उपासक है तो इन्होंने बुद्ध विहार में जरूर दर्शन कर। भगवान बुद्ध के मंदिरों की जो हम देख रहे हैं उस कड़ी में एक और मंदिर जो है नेपाल की सरकार ने बहुत खूबसूरत टेम्पल बनाया है, हम उसको देखते हैं। आओ चलते चलिए। हाँ, ये अब हम एंटर कर रहे हैं। राजकुमार हमारे नेता हमारे साथ हैं। अब आपसे ये बात करें। इस समय हम नेपाल के बुद्ध विहार में हैं और यहाँ शांत रहने के लिए हमें रखा गया है। शायद फोटो ना खींचने दें, फिर भी हम ट्राई करते हैं इधर बनाओ और भगवान बुद्ध के जो स्टैचू है उनके दर्शन करवाओ सभी। और बुद्ध विहार के दर्शन करके आए हैं। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, और अंदर मन को इतनी शांति मिली क्योंकि क्या बात। हम राजकुमार के अध्यक्ष में पंजाब से आए हैं और नेपाल के इस मंदिर की खूबसूरती को देख रहे हैं। मंदिर बहुत बढ़िया है, अच्छा है, देखकर मन को बहुत खुशी हुई। इसमें बुद्ध का बहुत गौरवमय इतिहास छापा हुआ है। हम अगला मंदिर देखने जाएंगे और बहुत जुड़े रहिए हमारे साथ। नेपाल का जो बुद्ध विहार है उसमें अंदर इतनी शांति थी। भगवान बुद्ध के बड़े बड़े स्टैचू अंदर लगाए हुए हैं
और उसको कैमरे में बंद करने के लिए उन्होंने हमें अलाउड नहीं किया। नहीं तो हम सभी पास के जो देशों विदेशों में बैठे हैं उनको दिखाते कि वाकई जो नेपाल सरकार है उन्होंने क्या खूब काम किया है। तथागत भगवान बुद्ध को उन्होंने अपने नेपाल में ही समेट के रख लिया, और बाकी जो विदेशी लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, वो ऐसा काम नहीं कर पाए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भारत के जो सरकार हैं या अपनी सरकार बनाएंगे वो भी ऐसे बुद्ध विहार अपने देशों में बनाएंगे, क्योंकि मन को शांति चाहिए, सभी के मन को शांति चाहिए। तो अब करते हैं आगे बुद्ध विहार हम जी। जर्मन के टेम्पल से होते हुए लुम्बिनी में अभी हम फ्रांस के बहुत खूबसूरत एक और मंदिर में दाखिल हो रहे हैं। और सब लोगों अगर बुद्ध धर्म को देखना है जितना, ये फ्रांस का बुद्ध विहार है। फ्रांस की कंट्री वालों ने ये बुद्ध विहार बनाया हुआ है जो कि नेपाल लुम्बिनी में स्थित है। अभी देखते हैं इसको, करते हैं आगे। चलिए चलिए। अभी हम देख रहे हैं फ्रांस का बुद्ध विहार। ये फ्रांस कंट्री के लोगों ने लुम्बिनी में बुद्ध विहार बनाया। बच्चों की बहुत खूबसूरत। देखो सब बच्चे अलग अलग देशों से बच्चे जहाँ आए हुए हैं, सारे खुश हैं। जहाँ शांति है, सुख है, ऐसा लग रहा है हम जहाँ कहीं जन्नत में घूम रहे हैं। बिल्कुल। बहुत शांति मिल रही है। इस समय हम लुम्बिनी में चाइनीज बुद्ध विहार में पहुंच चुके हैं। चाइना का बुद्ध विहार। चाइना का बुद्ध विहार है ये, जो पंजाब की धम्म यात्रा तथा भगवान बुद्ध के सभी तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने के लिए आई हुई हैं। वो आज एतवार को चाइनीज बुद्ध विहार में है। आप देख सकते हैं कि चाइना वालों ने कितना बड़ा विशाल बुद्ध विहार है बहुत। आगे हम देखते हैं, चलिए। इस बुद्ध विहार के दर्शन करते हैं। नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लोग नेपाल देश में भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थलों पर घूमने आए हैं। आज हम यहाँ पे चाइना के एक बुद्ध विहार में खड़े हैं, चाइना के बुद्ध विहार के आगे खड़े हैं, जो चाइना के लोगों ने नेपाल में बनाया है। एज अ यंग पर्सन आई वांट टू शेयर माय फीलिंग्स कि आजकल हमारी उम्र के लोग क्या क्या करते हैं, नशा करते हैं, ये करते हैं, घूमने जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ पे मौज मस्ती करके आ जाते हैं, पर ऐसी जगह पर कोई नहीं जाता। ये जगह शांति का प्रतीक है, जहाँ पर हमारे पूर्वज भगवान बुद्ध जी यहाँ पर पैदा हुए, नेपाल की धरती में पैदा हुए, भारत के देश में सब कुछ उन्होंने करा, पूरा जीवन बिताया, पर उन जगहों पर कोई नहीं जाता। लोग जाते हैं देवी देवताओं को देखने के लिए, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ना वहाँ पर शांति, वहाँ पर शोर शराबा हल्ला करते हैं। सो एज अ यंग पर्सन मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्र के लोग आज से ही जाना शुरू करें। ये कोई तीर्थ स्थान ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग हो जाएंगे या फिर घूमने जाएंगे। आप अभी से शुरू करें। बहुजन समाज के लोगों, जाग जाओ, अपने तीर्थ स्थानों पर घूमो, अपने देश को, भारत को बुद्धमय देश बनाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आप लोग चाइना के इस बुद्ध विहार में आए हैं, आप नेपाल देश में घूमने के लिए आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा। हमने चाइना का देखा, बुद्ध विहार देखा, नेपाल का देखा, फ्रांस का देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। वो सारे लोग यहाँ आए, कृपा करके यहाँ देखें, दर्शन करें अपने महापुरुषों का। बहुत शांति है ना यहाँ पे? बहुत शांति है, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि ये जो उपासिका है, आपका अपना नाम बताएं। मेरा नाम एंजल है, मैं पंजाब से आई हूँ। आप पंजाब से यहाँ नेपाल में आए हुए हैं, तो आपको यहाँ आकर क्या फील हो रहा है, कैसे महसूस हो रहा है? मुझे पूरी जन्नत दिख रही है यहाँ पे। आपके साथ कौन कौन आया हुआ है? हमारी सारी फैमिली आई हुई है, और जम्मू से भी आए हुए हैं, पंजाब से भी काफी। आपने लोग कौन आए। कौन से बुद्ध विहार, जैसे जर्मन का बुद्ध विहार आपने देखा? जर्मन का देखा, फ्रांस का देखा, और चाइना का ये देखा, चाइना का बुद्ध विहार है। और चाइना का भी देखा। क्या क्या लगा अंदर जाके? शांति कितनी महसूस हो रही है? शांति महसूस हो रही है। ठीक है,
जय भीम नमो बुद्धाय। वेरी गुड। चाइनीज बुद्ध विहार आप देख सकते हैं कि लुम्बिनी में जब हम वहाँ से चले अंदर आके देखा भगवान बुद्ध का इतना बड़ा स्टैचू जो कि पूरी शांति का प्रतीक है। और इस बुद्ध विहार में इतनी शांति है कि दिल करता है कि यहीं पर बस जाएं। इस जगह पर आके लुम्बिनी में आकर, नेपाल में आकर हमें भारत के इतिहास का पता चलता है जो सम्राट अशोका ने पूरे भारत में जगह जगह पर स्टैचू के रूप में बनाया हुआ था। और आज हम उस इतिहास को भूल चुके हैं, पर इधर आकर अगर हमारे लोग इस जगह पर आकर अपने इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है वो बौद्ध में ही है। पूरा विश्व बुद्ध की धरती है। और इस जगह पर आके पता चलता है हर देश के लोगों ने जहाँ पर अपने अपने बुद्ध विहार बनाकर ये बात सिद्ध कर दी है कि सभी देशों में बुद्ध का नाम है। और ये नाम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। सभी लोगों को जो भगवान बुद्ध की शिक्षा दुख से मुक्ति की है वो सभी को मिले और कोई भी प्राणी दुखी ना हो, ऐसी मंगलकामना के साथ हम अब अगले बुद्ध विहार में जाएंगे। जय भीम। विहारों के देखने की कड़ी में अभी हमने चाइना का बहुत खूबसूरत जो है बुद्ध विहार देखा। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक सामने बहुत बड़ा कोरियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बुद्ध विहार है, हम उसके दर्शन करेंगे। और उसके बाद जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ है बुद्ध स्थली को देखेंगे। तो हमें तो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये शायद ही किसी के नसीब में कभी आता होगा कि वो बुद्ध के साथ जुड़े हुए सारे तीर्थों को देखे। बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय। बहुत ज़्यादा पारमिताओं जिन्होंने पूरी की हुई हैं, पुण्य दान किए हुए हैं, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर उन्होंने अमल किया, चले हुए हैं, वही लोग, वही उपासक इस जगह पर आकर दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि जो इंडिया में तो किसी को इन स्थानों का पता भी नहीं है कि जापान नेपाल सरकार ने इतने बड़े बुद्ध विहार नेपाल में है। जो हमारे भारत का जो इतिहास है तथा भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया है उसको हम पूरा करेंगे। राजकुमार जी, लाखों करोड़ों लोग जो हैं कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ मर जाते हैं, कोई ज्ञान में आता नहीं। देखने की बात तो छोड़ो, चिड़िया भी नहीं जानती है कोई जहाँ पैदा हुआ है। खुद यहाँ पैदा हुए, उन्होंने यहाँ कुछ किया भी नहीं। यहाँ पैदा होके वो आगे पीछे उनको उनके माँ बाप लेके उनकी जन्मस्थली को देखने के लिए करोड़ों अरबों लोग आते हैं। और हम उसी के वंशज हैं। जो हमारे लोग घर में सोए हुए हैं, थोड़ा जागो, आप भी कोशिश करो इन जगहों को देखो। सिर्फ जन्म लिया है इस जगह पर और देशों ने इस जगह को कैसे अपने बुद्ध विहार बनाकर कवर कर लिया है। और हमारा भारत देश, इसमें भगवान बुद्ध ने सारा जीवन बता दिया। उसमें एक भी ऐसा बुद्ध विहार नहीं देखने को मिल रहा, नहीं मिलेगा ये। और जो है उसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ नजायज, उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो हम सबको अपने जो विरासत है उसको संभालना पड़ेगा। जय भीम नमो बुद्धाय। ये बुद्ध के जन्म का जो छोटा जब बच्चे थे उनका स्टैचू है। ये कई किलोमीटर पूरा बड़ा रास्ता है, यहाँ बुद्ध जी का जन्म हुआ था। हम उनके ओरिजिनल वो उस मकान को देखेंगे जहाँ उनका इस धरती के जन्म हुआ था। बहुत ही खूबसूरत, इतनी बड़ी दुनिया है। और यहाँ तो हमें लगता है कि है ही बुद्ध है हर जगह, बाकी दुनिया तो नजर नहीं आती। लेकिन जब हम भारत में जाते हैं तो जहाँ बुद्ध जी का परिनिर्वाण हुआ, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान बांटा, वहाँ भारत की सरकार ने कुछ ज़्यादा ध्यान उधर दिया नहीं है। इससे वहाँ तो हमें कुछ नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ फिर भी बहुत बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग देशों ने अपने यहाँ बहुत बड़े लोगों के रहने के लिए बुद्ध विहार बनाए हैं, साथ में अकोमोडेशन है। जी तो मैं समझता हूँ भारत की सरकार को इसे लेसन लेना चाहिए। इतना महापुरुष जिसकी सारी विचारधारा जापान में चलेगी, चाइना में चलेगी, मंगोलिया में चलेगी, श्रीलंका में चलेगी, तो भारत सोया हुआ एक देश है या इतनी बड़ी विरासत को संभालता नहीं है। तो हमें तो लगता है कि ये सारा कुछ भारत को ओन करना चाहिए। भारत एक खूबसूरत देश बन सकता है और भारत तभी बहुत महान देश था जब बुद्धिज्म वहाँ पे था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात को सुना। ग्रुप के सहयोग से हम इस वक्त जो रीजन लुम्बिनी में जगह थी उस स्थल पे हैं जहाँ भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ था।
हम उसका अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो उस टाइम के जो उनके बात हैं, महलों के सब चीज़ों के बारे में हम जान रहे हैं। ये बहुत अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन उसकी जो हालत हुई है पिछले 20-3000 साल में वो आस सामने आ रही है, वो काफ़ी डेवलप हो रही है। मुझे देखने के लिए सब लोगों से हम भी अपील करते हैं कि वो अपने इतिहास को जाने, बुद्ध को माने, बुद्ध और ही शुद्ध है, शुद्ध रास्ते पे चले, अपने आप को इंप्योर करके तो आगे बढ़े। यही मेरा उनसे निवेदन है और यही मेरा उनसे अनुरोध है कि वो इस स्थल पे आए, इस पावन धरती को देखें, अपने आगे बढ़ाएं। जम्मू से दयाल सिंह जी हैं, वो भी हमारे साथ इस धम यात्रा के साथी हैं और जो कि 72 की एज में आज हमारे साथ खड़े हैं और हम जा रहे हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध का घर था, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो आप कुछ बताना चाहेंगे? हम इस धम्म यात्रा में 3 दिन से कर रहे हैं। आज हम लुम्बिनी में पहुंचे हैं, यहाँ हम हर देशों 5-7 देशों के हाउस जो बनाए हुए हैं बुद्ध के नाम पर, बुद्ध विहार, तो उनको बुद्ध विहार बनाए हुए हैं, उनको हम देख रहे हैं और बहुत हमारा जो मन है बिल्कुल शांत कूल हो गया है। और मेरा सबसे यही सपना था कि हम कम से कम जहाँ बुद्ध जी के जन्म हुए हैं उस जगह को हम देखें और वहाँ का थोड़ा सुकून मिलेगा, उसको देखने के लिए हम यहाँ अब उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ बुद्ध जी का जन्म हुआ था। जी जी। आपका नाम बताइए। कार्तिक जी, मेरा नाम हिंदपाल है जी। मैं जम्मू से आया हूँ और पूरे संघ की तरह एक टीम बना के हमारे साथ पंजाब के लोग हैं जो हमें गाइड कर रहा है राजकुमार जी। देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आए हैं। बहुत इकट्ठे होकर यहाँ पे पहुँचे हैं। कल हम कुछ नहीं थे, आज हम नेपाल में पहुँचे हैं। नेपाल में लुम्बिनी में, जहाँ उनका बर्थ डे है, बर्थ मतलब स्थान है ओरिजिनल। तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है अपने तीर्थ स्थानों पर घूम के? बहुत बढ़िया। जहाँ हम देख रहे हैं ना जी, बाहरली कंट्री ने अपने अपने स्थान जहाँ पर है रहने के लिए बाहर से आते हैं, उनके साथ जो टीम आती है यहाँ पे रहते हैं, वो बहुत बढ़िया उन्होंने वहाँ पे बुद्ध विहार बनाए हैं। तो जो भारत के लोग सो रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमारे देश का असली इतिहास क्या है, हमारा देश बुद्ध की धरती है, तो वो नेपाल से यहाँ पर हम जो आए हैं, तो हम उन्हें क्या सीख देना चाहते हैं कि कैसे वो लोग यहाँ पर आके ये देख सके? हम क्या कहना क्या चाहते हैं उन्हें? हमारा जो भारत है ना वो पीछे रह चुका है। जी जी। जो उन्होंने करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। जी। हम जहाँ से सीखकर जाए, हम वहाँ जाके चर्चा करेंगे, उन लोगों को बताएंगे कि बुद्ध का क्या स्थान है, वो कैसे खोज की, कैसे उन्होंने बुद्ध है। जी जी। आज हमारे साथ हैं मैडम राजविंदर कौर, जो कि नेपाल के इस देश में राजकुमार जी द्वारा चलाए गए धम्म यात्रा में एक साथी हैं। आज हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो लुम्बिनी में आए हुए हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो आज उनको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि एक बार सबको जरूर आना चाहिए। इतनी अच्छी जगह है, इतनी शांति है कि शायद कहीं नहीं मिलता इतनी शांति। जी जी जी। जिसको भी मौका मिले वो छोड़े मत, जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार अपने जीवन में इस जगह को देखना बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं, हमें जो परम सुख मिल रहा है, हम चाहते हैं कि आप लोग भी वो देखें। जी नमो बुद्धाय। तो आज साढ़े नाल ने पंजाब तो डॉक्टर सरबजीत सिंह जी, जो कि राजकुमार जी द्वारा चलाई गई धम्म यात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ सहयोग दे के अपने ਵੱਲੋਂ सहयोग दे के नाल साथ निभा रहे ने, चल रहे ने, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੁੰਬਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਲੁੰਬਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ नेपाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ नेपाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਾਜकुमार ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਗ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੱਧ ਦੀ
ਚਾਰ ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ पैर धरती पे पे या उस धरती पे जा रहे हैं और इतनी शांति देख के इतना मन को सुकून मिलता है कि हम बहुत ही छोटी दुनिया में रह रहे थे और बहुत बड़ा विशाल इधर आके देखा है तो बहुत अच्छा लगता है कि भगवान बुद्ध इतनी दुनिया में छाए हुए हैं, पूरा वर्ल्ड इनको मानता है, हम क्यों नहीं मानते। हम भी चाहते हैं कि जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है सबको घर घर पे पहुँचे। जो बाबा साहब का सपना था कि भारत को देश में ही बुद्ध में देश जी बनाना है, उसका सबको सहयोग करने के लिए तभी कर सकते हैं कि चार धाम की यात्रा हो और देखे और सब बुद्ध जी भी बने और सब। हमने किताबों में इतिहास पढ़ा था, किताबों से पढ़ के हमें जानकारी तो बड़ी थी, कहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, कहाँ बुद्ध को ज्ञान हुआ, कहाँ बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, लेकिन पढ़ने में और प्रैक्टिकल देखने में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम अपनी पढ़ाई को प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमारा इतिहास बहुत ही उच्च गौरवशाली व्यवस्था का एक इतिहास है, जहाँ कहीं हमें कोई धोखा नजर नहीं आता, कहीं बुरे विचार नजर नहीं आते। हर बंदा जो है चुपचाप करके दर्शन करके आंखें बंद करके अपने मन में ये सोचता है कि हे भगवान बुद्ध, आपने क्या कर दिया कि सारी दुनिया में लोगों को जो है आपने लोभ से, मोह से, द्वेष से, वायलेंस से दूर कर दिया जी। और सारी दुनिया को शांत करके आप खुद शांत हो गए। हमें उम्मीद है कि भारत में भी जो लोग जिनको बाबा साहब ने कहा था कि पुराने बुद्धिस्ट हैं वो इस बात को समझेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे। जैसे वो इधर जुड़ेंगे देखेंगे तो हम देखेंगे छोटे छोटे देवी देवता इनको हम मानते हैं, इनका कोई इतिहास नहीं है, तो हम उनको छोड़ सकते हैं। एक बड़े समुद्र को जैसे छोटी छोटी नदियाँ वहाँ मिल जाती हैं, समुद्र जो है वो सबको शांत नजर आता है। ऐसा हम करेंगे, ऐसी उम्मीद करेंगे। साधु साधु साधु। अपना इतिहास बुद्ध का है, उतना किसी और देवी देवते का नहीं है, पर फिर भी हमारे लोग बुद्ध के साथ जुड़ नहीं रहे, बुद्ध हमको समझ नहीं रहे, अपने ही काल्पनिक देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी मान्यताओं को मान रहे हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। सुरेंद्र कौर जी, आज आप लुम्बिनी की उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, सम्यक संबुद्ध का जन्म हुआ था, आप कुछ कहना चाहेंगे? भगवान बुद्ध फिर इस धरती पे आए और लोगों को शांति का संदेश दें। जी जी हाँ, जबी माँ को अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ दुनिया का महान व्यक्ति जो है पैदा हुआ था। और आप देखें इतनी बड़ी लंबी लाइन है, ना जाने ये लाइन कब से सुबह 4 बजे की लगी है और कब तक शाम तक रहेगी, और कल दोबारा फिर ऐसे ही जब सूरज चढ़ेगा तो ये लोग इंतजार कर रहे हैं उस जगह को देखें क्या जो महान शख्सियत पैदा हुई। समय समुद्र पैदा हुआ प्रदेशों में, कहीं दुनिया में एक समय समुद्र पैदा हुआ। ठीक हम इसी दीवार पे खड़े हुए हैं, दरवाजा किसी दरवाजा दिखा दो, लाइन हो अंदर एंट्री हो रही है। हाँ निश्चित छोटे छोटे आप कहाँ आए गए हैं? हम आए हुए सर आज बुद्ध की जन्म स्थल पर यहाँ पहुँचे हैं। दुनिया पर कोई ज्ञान की मानवता ही सत्य धर्म है, आदमी ही उसका सेंट्रल बिंदु है। इसलिए मानवता को मानो, इससे शुद्धि और अपने बुद्धि को बढ़ाओ तो आगे बढ़ो। इसके अलावा और कुछ नहीं है, सत्य ही मानवता है। जी जी, आज आप कहाँ आए हुए हैं? आज हम नेपाल लुम्बिनी जहाँ भगवान बुद्ध जी का जन्म है ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ JNK ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, जम्मू कश्मीर। ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਧਰਮ ਯਾਤਰਾ ਚਾਰ ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ही सारी टीम बड़ी खुशहाल, बड़ा आनंद, इतनी शांति है, कहीं भी आज तक हमें इतनी शांति नहीं मिली। जय भीम।